शिवम, शिवम बेटा, आंखें खोलो बेटा। शिवम के पापा, देखिए ना शिवम को क्या हो गया है। देखिए ना शिवम आंख भी नहीं खोल पा रहा है, इसकी तबीयत बहुत खराब है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सब ठीक है, अच्छा होगा। माता रानी पे भरोसा रखो। हम लोगों ने किसी का बुरा नहीं किया है, हमारा भी कोई बुरा नहीं होगा। मनीष, जी भैया। तुम जाओ, पूरी दीदी को बुला लाओ, वही माता रानी को मना सकती हैं। जी भैया। महिमा कितनी निराली, भरती झोली सबकी खाली। जो नर श्रद्धा भक्ति दिखाया, माँ के चरणों में शीश नवाया। जीवन का हर सुख वो पाता, जय जय हे कड़े माता। जीवन का हर सुख वो पाता, जय जय हे कड़े माता। कड़े धाम में जो नर आता, मन की मांगे मुरादे पाता। कड़े धाम में जो नर आता, मन की मांगे मुरादे पाता। कर भव सवारी है माता जी, पहचान तुम्हारी। कड़े धाम की शीतला माता, हम गाते हैं महिमा न्यारी। हाथ में पुष्प लिए भक्त सब करे अर्चना मात तुम्हारी। जय जय कड़े माता, जय जय कड़े माता, जय जय
भूरी दीदी, जय माता की। जय माता की भैया। दीदी, बड़के सूरज भैया के बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप चल कर उसे देख लें। अरे का करे हम, जिसको देखो चला आता है भूरी दीदी भूरी दीदी। हाँ, अरे हमारे पास भी तो 1000 काम है। अरे ग्राहक लौट जाते हैं, हम नहीं रहते तो जाओ, हम नहीं आते। भैया, भूरी दीदी ने आने से मना कर दिया। हे माता रानी, मेरे बच्चे को ताप से मुक्त कर दो माता। हे माता रानी, हम लोगों से क्या भूल चूक हो गई माता रानी, मेरे बच्चे को जल्दी से अच्छा कर दीजिए माता रानी। घबराओ नहीं, हम आ गए हैं। सूरज भैया, भाभी, चप्पल पहन कर बैठे हो? जाओ पहले चप्पल उतार कर आओ। माँ, शांत हो जाओ माँ, हम आ गए हैं। बच्चे को शीतल करो। सूरज भैया, जी, भाभी, अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। माई खुश है। मैंने माई को मना लिया। बच्चे के नाम पर माई का कुंड दूध से जरूर भरवा देना, समझ गए? हम चलते हैं। दुग्धाभिषेक भूलना नहीं। माई की कृपा बनी रहे।
सूरज भैया, भाभी, कैसे हो बेटा? आपकी कृपा से अब हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। मेरी कृपा से नहीं, ये सब माता रानी की कृपा है। जी सूरज भैया, आप लोग दुग्धाभिषेक किए कि नहीं? बस उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। आज माता के कुंड में दुग्धाभिषेक करूंगा, आपको भी रहना है। हाँ बिल्कुल, कड़े माता की कृपा से ही तो शिवम ठीक हो गया है। ये स्वस्थ रहे। की दीदी, आप तो हमेशा ही सबके कल्याण के लिए खड़ी रहती। आप सबकी सेवा ही माता रानी की सच्ची सेवा है। जी अच्छा जय चलते माता हैं। देखो दुखीराम, तुम पहले बहुत पैसा ले चुके हो, उसको तो दे ही नहीं रहे, ऊपर चले आए और पैसा ले लिए। अब हमसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई, हमारा पैसा वापस करो बस। हम सब देव श्यामलाल, बस एक बार हमार और मदद कर दे। सुखीराम, हाँ एक बात बताएं, हाँ। ऐसा काहे नहीं करते? तुम्हारा सारा कर्जा निपट जाए और तुमको पैसा मिल जाए। अच्छा, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी निपट जाए। हम नहीं समझे संतलाल, ये सब कैसे हुई? देखो श्यामलाल के मेहरारू के मरे 10 साल हुए गवा। रोटी पानी के लिए कोई हो चाहिए ना। हाँ वो सही है, मगर कैसे? ऐसा काहे नहीं करते तुम? अपनी बिटिया लज्जो का विवाह श्यामलाल से काहे नहीं कर देते? श्यामलाल तुम्हारा रिश्तेदार हो जाएगा। ये का बोल रहे हो संतलाल? हमारी बिटिया उम्र में भी बहुत छोट है। संतलाल सही कह रहा है दुखीराम। सुंदर जी देव का 50,000 की गड्डी। जी मालिक। ये लो मालिक। श्यामलाल, माई से डरो, मजबूरी का हमसे फायदा मत उठाओ। हम तो डर गए। दुखीराम देखो, अपन पैसा मांगना तो गुनाह नहीं है ना। अच्छा तुम एक काम कर, आज के आज हमारा हिसाब चुकता कर दो। हाँ अगर तुम चाहो तो ये पैसा तुम्हारा। जाओ दुखीराम, बिटिया की शादी की तैयारी करो, माई सब कल्याण कर ही।
ए माई। श्यामलाल भाई, जश्न से पहले जलसा हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलो तैयारी करो, हमारा है। श्यामलाल भैया, दुल्हनिया बहुत सुंदर है, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। तुम काका पाइपरी में पिए चल दिए हो। श्यामलाल भैया, हमार कोटा पूरा होगा, अब हम चलब। इनका का फ्री में पान पिए जा रहे हैं। तुम बहुत मतलबी आदमी हो। हैं? पिए हो, बस निकले हो। अरे भैया, श्यामलाल भैया का आज सुहाग रात है, भौजी इंतजार करत होई। चला हम लोग चली। चलो उठो भैया। चलो। देखो करमजली को आते ही पति को खा गई। ऐसा ना कहो बहन, श्यामलाल अपने दुष्कर्म से मरे हैं। बहू को देखो, उसको सदमा लगा है, रो भी नहीं रही है। दुल्हन, अब तुम्हारा आदमी इस दुनिया में नहीं रहा।
आओ भूरी दीदी, आपका इंतजार हो रहा है। पंडित जी इंतजार काहे का? पूजा की तैयारी हो गई है ना, चलिए पूजा प्रारंभ कराइए। आप सब उठिए, आइए, माता रानी का पट खुल गया। भगवान का दिया हुआ हम लोग के पास सब कुछ है, बस एक कमी रह गई है। काश बहुरानी को भगवान एक औलाद दे देते हैं, जिससे हम लोग का वंश आगे बढ़ जाता। पापा जी चाय। नीरज आ गया? जी पापा जी आ गए। पापा जी सारी रिपोर्ट तो ठीक है, ये देखिए। रिपोर्ट तो पूरी नॉर्मल है। तुम किसी और डॉक्टर को दिखा लो बेटा। माँ, सभी डॉक्टर तो यही बोल रहे हैं कि हम दोनों में कोई कमी नहीं है। जब हम दोनों में कोई कमी नहीं माँ, तो काव्या माँ क्यों नहीं बन पा रही है? डॉक्टर को फिर दिखा लो। पापा जी एक बात बोलूं, क्षमा कीजिएगा मुझे, आप धीरज की दूसरी शादी करा दीजिए। क्या? जी पापा जी। बहू ऐसा नहीं कहते, सब अच्छा होगा। वो इसलिए कि कम से कम वंश तो आगे बढ़ेगा। मैं धीरज को पूरा सपोर्ट करूंगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में एक बच्चा आ जाएगा तो बहुत खुशी मिलेगी, और परिवार की ही खुशी में तो हमारी भी खुशी है, बहुत खुशी मिलेगी, है ना पापा जी? हमारे भी सुनिए। सुनिए, क्यों ना हम लोग एक बार किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या गिरी जी से आशीर्वाद लेने चलें। लोग कहते हैं कि किन्नरों के आशीर्वाद से झोली भरती है। माँ, आप लोग भी ना अंधविश्वास में अटक जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कहिए, दुनिया को चलाने वाली एक शक्ति माँ ही है, वो चाहे किसी रूप में भी हो। और पापा जी, दवा और दुआ से कुछ भी हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो बहू, कल हम लोग चलते हैं। जी पापा जी। जी पापा जी। प्लीज एक बार चलते हैं ना, माँ की भी बात मान लेते हैं। धीरज बेटा मान लो। चलिए ना। अजय, क्या है और इतनी जोर से क्या चिल्ला रहे हो? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे जजमान को बहला फुसला कर तोड़ लिया? हमने किसी को नहीं तोड़ा है, और न किसी को बहलाया फुसलाया है, और न किसी से झूठ बोला है। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? इसमें समझना क्या है? तुम पैदाइशी बेवकूफ हो। हाँ? अरे कोई जजमान हमारे पास आएगा और हमने उससे पूछा कि कहाँ से आए हो, तो उसने हमसे कहा कि मुंबई से आए, पहली बार आए दर्शन करने के लिए। तो भैया उसको जल्दी थी दर्शन करने की, तो हमने पूजा करवा दी। झूठ बोल रहे हो तुम। एक तो गलत काम किया, ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो तुम नंबर 1 के कमीने आदमी हो। ए होश में, जरा तमीज से बात करना। हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, नंबर 1 के झूठे हो तुम। और कभी हम झूठ नहीं बोलते, समझे कि नहीं?
और करा दिए पूजा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। अरे 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 हटो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? क्यों झगड़ा कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं दीदी, एक तो हमारे जजमान को भड़का कर पूजा करवा दिया, उस पर से झूठ भी बोल रहा है, बेईमान कहीं का। नहीं दीदी, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। जजमान आया और मैंने पूरी पड़ताल की। अच्छा। उसने कहा था हम पहली बार आया है, दर्शन करने की जल्दी थी तो मैंने दर्शन करा दिया। ठीक है, दर्शन करा दिया, पूजा करा दिया तो अच्छी बात है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, जो माई के धाम पर आता है वो माई का भक्त होता है, और माई के भक्त को सुविधा देना हमारा कर्तव्य है। विजय जी, झगड़ा करने से पहले एक बार विनय पूर्वक अजय से पूछ तो लेना चाहिए, और इस बात पर झगड़ा करना बुरी बात है। जी, यहाँ पर कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो माई है। माई की सेवा और धाम पर आए भक्तों की सच्ची सेवा हमारा कर्तव्य है। वही माई की सच्ची सेवा है। उस सेवा के बदले में माई हम सबका भरण पोषण करती हैं। वो हम सबकी रक्षा करती हैं, और जो भी भक्त माई के धाम पर आता है उसकी निश्चल सेवा ही माई की सच्ची सेवा है। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। सुनो ना अजय भाई, भूरी दीदी ने हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो। नहीं विजय, ऐसा मत बोलो, तुम खुद मुझे माफ कर दो। और हाँ, जजमान वाला पैसा जो मिला है उसे तुम रख लो। पूजा चाहे मैं कराऊं चाहे तुम कराओ, पैसे पे तुम्हारा हक है। नहीं अजय, वो जजमान माई ने तुम्हारे नसीब में लिखा था, उस पर तुम्हारा ही हक है। माँ, कुछ लोग दर्शन के लिए आए हैं। बैठिए, आप लोग बैठिए। आप लोग जलपान कर लिए? ठीक है, बैठ जाइए। चलिए उठिए। माँ, हम लोग आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। और बताइए। माँ, आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। बताओ बेटा। बहू, पहले आकर माँ का आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा। माँ, ये मेरी बहू काव्या है। बेटे की शादी को 2 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी गोद सुनी है। माँ, लोगों से सुना है कि किन्नरों के आशीर्वाद मिलने से सूनी गोद भी भर जाती है। बहुत उम्मीद लेकर हम आपके पास आए हैं। बेटा, तुमने कुछ मनौती मानी थी? नहीं माँ, हमने तो कोई मनौती नहीं मानी। बेटा, हमें तो लगता है तुमने कहीं मनौती मानी है। बेटा, हमको तो लगता है माँ रूठी हुई है। हाँ माँ, एक मनौती तो मानी थी, अब याद आया। धीरज के पापा, आपको याद है ना, धीरज भी हमारी शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था, वो भी बहुत मान मनौती के बाद। हाँ। धीरज के जन्म के समय बच्चे की खुशी में हम इतना व्यस्त हो गए कि कड़े माता के दर्शन को आज तक नहीं गए। माँ, क्या सचमुच मैं कड़े माता के प्रताप से पैदा हुआ हूँ? हाँ बेटा, तुम कड़े माता के ही कृपा से पैदा हुए हो। वही तो मैं बोल रही हूँ, माता रानी क्यों रूठ गई है? हाँ माँ, कड़े माता बहुत दयालु हैं, सबकी झोली भरती हैं। माँ, हमें अपनी मनौती पूरी करने के लिए शीतला धाम जरूर जाना चाहिए, और हमें अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहिए। सही कह रही हो बेटा। और धीरज की माँ, सबसे पहले आप माता रानी के दरबार जाइए और अपनी मनौती पूरी करिए। जैसे आपको
माता रानी ने धीरज दिया, वैसे आपकी बहू को एक धीरज देंगी। बोलो शीतला माता की जय। कहाँ जाएंगे बाबूजी? अरे 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 आपके कोई पंडा हैं? अरे हटो तुम लोग, ये हमारे जजमान हैं। प्रणाम। प्रयागराज से आए हैं, हमें भूरी दीदी के पास जाना है। ये गुलाब पंडा के जजमान हैं। आइए बाबूजी, मैं आपको पहुंचा दूं। दीदी भैया नहीं है क्या? मंदिर की तरफ गए हैं। भैया लोग प्रयागराज से आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। आ गए 25 साल के बाद। ये भूरी दीदी हैं, इनके ऊपर कड़े माई की विशेष कृपा रहती है। आपका दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। मनौती मानी थी ना कि मानता पूरी हो जाने के बाद पूजा कराएंगे। करवाए पूजा? हाँ, हमने मनौती मानी थी, हमारी मनौती पूरी हुई। माई की कृपा से हमें धीरज जैसा बेटा मिला। तो 25 साल के बाद माई की याद आई। पुत्र की खुशी में और जिंदगी की दौड़ में इतने मशगूल हो गए कि माई के धाम आने में 25 साल लग गए। रामू, हाँ, इन लोगों को धुरिया पांव दर्शन करवाओ। रामायणी को हमने बोल दिया है, जाओ ले जाओ। आइए। जय माता दी, खुश रहो। रमाड़ी भैया, भैया प्रयागराज से हैं, दर्शन करवा दें। जय माता की। चले चले दर्शन कर ले। आओ। जाइए, भैया की तैयारी कराइए कढ़ाई की, उसके बाद हम दर्शन करा देते हैं। निवा जा रहे हैं। आ गए, कराए दर्शन। माई की कृपा से बहुत दिव्य दर्शन हुआ, आत्मा तृप्त हो गई। अब जाइए, आप लोग स्नान करिए, कढ़ाई की तैयारी करिए। 2 कढ़ाई चढ़ाना माई के नाम। जी। माँ के दरबार में है बरसते सदा, माँ के दरबार में है बरसते सदा अमृत की धारा। दुखिया सुखिया सभी करते विनती यही मिलता। पुजारी जी क्या हुआ? पानी लाओ।
हो माँ के दरबार में है बरसते सदा, माँ के दरबार में है बरसते सदा अमृत की धारा। दुखिया सुखिया सभी करते विनती यही, मिलता यही है सहारा। माँ मेरी माँ जगत तारिणी माँ, माँ मेरी माँ कड़े वासनी माँ। माँ मेरी माँ जगत तारिणी माँ, माँ मेरी माँ कड़े वासनी माँ। हो माँ के दरबार में है बरसते सदा अमृत की धारा। दुखिया सुखिया सभी करते विनती यही, मिलता यही है सहारा। माँ मेरी माँ जगत तारिणी माँ, माँ मेरी माँ कड़े वासनी माँ। पावन निर्मल गंगा जल से तेरे चरण सभी धोते, तेरे चरण सभी धोते। माँ के कुंड के जल से देखो रोगों के नाश है होते, रोगों के नाश है होते। पावन निर्मल गंगा जल से तेरे चरण सभी धोते। माँ के कुंड के जल से देखो रोगों के नाश है होते। मन वांछित सभी फल मिलता यही, मन वांछित सभी फल मिलता यही। और किस्मत का तारा दुखिया सुखिया सभी करते विनती यही, मिलता यही है सहारा। माँ मेरी माँ जगत तारिणी माँ, माँ मेरी माँ कड़े वासनी माँ। हो माँ के हृदय में भक्तों का रहता सदा बसेरा, रहता सदा बसेरा। ये संसार है माँ की काया, मन का है सब फेरा, मन का है सब फेरा। माँ के हृदय में भक्तों का रहता सदा बसेरा। ये संसार है माँ की काया, मन का है सब फेरा। कण कण में है माँ, घर घर में है माँ, कण कण में है माँ, घर घर में है माँ।
माँ से जग सारा। दुखिया सुखिया सभी करते विनती यही, मिलता यही है सहारा। माँ मेरी माँ जगत तारिणी माँ, माँ मेरी माँ कड़े वासिनी माँ। हे माँ मेरी माँ कड़े वासिनी। आ गए आप लोग, कराए दर्शन? हाँ अच्छे से। आज हो गई आपकी मनौती पूरी। दूधो नहाओ पूतो फलो। बस माता रानी बहू की भी गोद भर दे। इधर आओ, ये लो। जाओ बिटिया, इसको घर के मंदिर में चढ़ा देना। जी। अब जिंदगी में कोई ऐसी गलती नहीं होगी, जो मनौती मानेंगे उसे पूरा करेंगे। और बस माता रानी बहू को एक बच्चा दे दे, उसका मुंडन हम लोग यहीं कड़े धाम में आकर करेंगे। जाइए, माता रानी आपकी सब मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता की। जय माता की। चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। आते ही करमजली अपने पति को खा गई। अब क्या रखा है तेरा यहाँ पे? छी। तुम कौन हो बेटी? यहाँ अकेले काहे को बैठी हो? बोलो बिटिया, कोई तुम्हें छोड़ के तो नहीं चला गया? नहीं बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जिसका कोई नहीं होता है उसकी माता रानी होती है। आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चल। आओ बिटिया। बिटिया, यही हमारी कुटिया है और माता रानी के मंदिर के बाहर भक्तों के लिए छोटी सी फूलमाला की दुकान है। उसी से हमारा जीवन यापन होता रहता है। मुझे लगता है बिटिया, माता रानी आपको भेजकर तुम्हारे रूप में मेरी कोई बेटी वापस कर दिया है। आज से यह घर तुम्हारा है। बाबा, इतना प्यार शायद मेरे बाबा ने भी नहीं दिया। बिटिया, आज से माता रानी की सेवा और धाम में आए भक्तों की सेवा करना अपना धर्म समझना है।
भैया ये बिटिया कौन है? ये हमारी बिटिया भूरी है। बचपन में खो गई थी, माता रानी कृपा से हमें मिल गई। माता रानी बहुत दयालु हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। बाबा मेरा नाम मेरी बिटिया बचपन में खो गई थी। मैं अपनी बिटिया को भूरी बोलता था। आज से तुम्हें हम भूरी ही बुलाएंगे। बाबा उठो ना बाबा। क्या हुआ बाबा? बाबा उठो ना बाबा। बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा बाबा उठो ना बाबा। माँ मेरे बाबा को वापस कर दो माँ। वापस कर दो माँ। मेरे बाबा को वापस कर माँ मेरे बाबा को वापस कर दो माँ। वापस कर दो माँ। मेरे बाबा को वापस कर बाबा बाबा उठो बाबा। बाबा 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 आप माता रानी की कृपा से अच्छे हो बिटिया, गए। हमारा वक्त पूरा हो चुका था। ये तुम्हारी तपस्या है और प्रार्थना से खुश होकर माता रानी ने हमें वापस कर दिया। तुम पर माता रानी की विशेष कृपा रहे। तुम्हारी हर प्रार्थना माई पूरा करेगी। तुम माई के भक्तों की सेवा करना। तुम्हारी भक्ति से ही कुछ पल के लिए मुझे आयु प्रदान किया है। अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। जय माता शीतला। बाबा और दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बस बाबा की याद आ गई। अच्छा अच्छा। अजय और विजय दोनों मारपीट कर रहे हैं। ये लड़के भी ना रोज रोज लड़ाई करते रहते हैं। इन लोगों को तो समझाना मुश्किल हो गया है। हम तो पागल हो जाएंगे। कहाँ तक समझाएं? एक दिन आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। अरे अरे मत मारपीट करो, हटो। अरे अरे क्या अनर्थ कर रहे हो तुम लोग? अजय, विजय, रुको, मत करो। माता रानी की सौगंध, मान जाओ। अनर्थ मत करो। नहीं, रुक जाओ, रुको, रुको।
सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो। क्या हो गया भूरी दीदी को? अनर्थ हो गया हमसे, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या मतलब? तुम लोग की बात मैं समझा नहीं। भूरी दीदी को अगर कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे और अजय के झगड़े के बीच भूरी दीदी आ गई। उसी छीना झपटी में गोली चल गई और गोली भूरी दीदी को लग गई। तुम लोगों की वजह से आज भूरी दीदी की जान पर बनाई। वो सबका भला करती हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती हैं। हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे भगवान, हमारी गलती की सजा भूरी दीदी को मत देना। हे माता रानी, उनकी रक्षा करो, रक्षा करो, उनके जीवन की रक्षा करो। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि भूरी दीदी जल्दी से अच्छी हो जाए। वो तो हमेशा सबको कुछ न कुछ देती रहती थी। देखिए, इनको भी उन्होंने पुत्र दिया है। माता रानी ने सबको कुछ न कुछ दिया है। सुनिए ना चाचा जी, हम लोग बच्चे के लिए कितने परेशान थे। माता रानी इतनी दयालु है कि हम लोग बच्चे के लिए इतने परेशान थे कि उन्होंने हमारी गोद भर दी। और वैसे भी भूरी दीदी ने सबका भला किया है, तो देखिएगा माता रानी उनसे कभी नहीं रूठ सकती। वो बहुत जल्द ही अच्छी हो जाएंगी, विश्वास रखिए। हे माता रानी, दया करो। और भूरी दीदी की कृपा से हमारा घर भर गया। हमें तो माता रानी पर बहुत विश्वास है। भूरी, भूरी, उठो बेटा। माँ, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। भूरी, अभी तुमको बहुत काम करना है। मेरे द्वारा लोगों का कल्याण होगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे द्वारा लोगों का कल्याण करूँगी। तुम्हारी अनन्य भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हुई और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ। माता, इस जगत का कल्याण करो, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करो माँ। तथास्तु। माँ, 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 अब आप कैसी हैं? ठीक हूँ। सर, पेशेंट को होश आ रहा है। अच्छा जी। चलो चलिए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई दिक्कत? नहीं। सिस्टर जी। इनके परिवार वालों को बता दीजिए ये अच्छी हो गई हैं। जी। लोग मिल सकते हैं लेकिन ज्यादा भीड़ ना लगाएं, जी। केवल एक। ओके सर। अब आप अच्छी हो गई हैं, माता रानी की कृपा है, 1-2 दिन में आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। जय माता की।
आज भूरी दीदी तुम लोगों का पाप अपने सिर पर ले लिया। कुछ तो शर्म करो, प्रार्थना करो माता रानी भूरी दीदी को जीवन दान दे। देखिए, अब घबराने की बात नहीं है। जय माता रानी। मरीज अब बिल्कुल ठीक है और वो अब खतरे से भी बाहर है। आप लोग ज्यादा भीड़ न लगाएं। आप में से कोई एक जाकर उनसे मिल सकता है। जाओ अजय, दीदी से मिलाओ, देखाओ कैसी हैं। नहीं विजय, तुम अंदर जाओ। मैं किस मुंह से अंदर जाऊं? तुम दोनों बेटा जाओ और भूरी दीदी से माफी मांगो, वो बहुत दयालु हैं। पश्चाताप ना करो बेटा, तुम दोनों को वहां जाना चाहिए। वो दयालु है, तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। अजय विजय, दीदी, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो दीदी। दीदी, हमारे झगड़े की वजह से ही आपको ये दिक्कत हुई है, हमें माफ कर दें दीदी। हमको क्या हुआ है, हम तो ठीक हैं। कितनी बार तुम लोगों को समझाया कि क्रोध और आवेश में आकर इस तरह झगड़ा मत करो, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। भगवान न करे अभी तुम में से किसी को कुछ हो जाता तो निरपराध घर वाले अनाथ हो जाते हैं। कभी तुमने ये सोचा, एक जेल में होता और एक मर जाता, उन पर क्या बीतती? कुछ नहीं समझते तुम लोग। दीदी, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, अब जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे दीदी। आपकी बात माने होते तो ये दिक्कत ना होती। हमें माफ कर दे दीदी। सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी माफी है। माता रानी तुम लोगों का कल्याण करे। अब चलो, तुम लोग गले मिलो। अजय भाई, हमें माफ कर दो। हमें भी माफ कर दो विजय भाई।